नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में कभी तो हमें चलते चलते अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है और कभी अनेक प्रकार के संघर्षों के उपरांत भी हमें वह सफलताएं नहीं मिल पाती है। सपने तो हम देखते हैं परंतु वह कभी तो अनायास पूरे हो जाते हैं और कभी अथक परिश्रम के बाद भी वह सपने हमारे धरे के धरे ही रह जाते हैं। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। आपको यदि ज्योतिष शास्त्र में विश्वास है तो निश्चित रूप से इन नौ ग्रहों के एक राशि से दूसरे राशि में परिभ्रमण के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में परिवर्तन चलते रहते हैं। एक तो आपके जन्म कुंडली है और दूसरे या गोचर की कुंडली होती है। इन दोनों कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपका संपूर्ण जीवन नियंत्रित होता है। अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इन चारों ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब जहां तक 12 अप्रैल को राहु एवं केतु उनका राशि परिवर्तन होगा। अभी तक वह वृषभ राशि में जहां राहु थे वहीं वृश्चिक राशि में केतु देव संचरण कर रहे थे, परंतु वक्री गति से अब वह मंगल प्रधान मेष राशि में जहां राहु देव का गोचर होगा वहीं शुक्र की तुला राशि में केतु देव प्रवेश करेंगे। यह दोनों ही ग्रह तो पापी ग्रह माने जाते हैं। इनके संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, परंतु इतना तो सत्य है कि यह मन को भ्रमित करने वाले होते हैं। राहुदेव जो आपकी नहीं है उसके प्रति भी मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत करने का कार्य करते हैं और उन इच्छाओं के वशीभूत आप कभी अशुभ रास्ते पर भी निकल पड़ते हैं। धन तो आएगा परंतु अपने मन पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। राहु एवं केतु यदि शुभ भावों में बैठ जाए तो यह जीवन में निहाल भी कर देते हैं और आपको फर्श से आसमान की बुलंदियों पर भी ले जाने का कार्य करते हैं। आज मैं इसी संबंध में सिंह राशि के लिए राहु एवं केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव स्वरूप उत्पन्न होने वाले कुछ फलों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। आपके चंद्र राशि से नवम भाग्य स्थान में धर्म स्थान में राहुदेव का गोचर होगा एवं आपके तृतीय पराक्रम भाव में केतुदेव का संचरण होने जा रहा है। यूं तो सूर्य एवं चंद्रमा के साथ राहु की यूं ही बड़ी शत्रुता रहती है, परंतु भाग्य स्थान में राहुदेव बहुत अधिक अशुभ फल नहीं देते हैं। धर्म से थोड़ी सी विमुखता तो आप में रह सकती है क्योंकि यह तो राक्षस है। यह जीवन में धर्म से दूर ले जाने का प्रयास करता है, परंतु केतुदेव इसमें किसी भी प्रकार की इंद्रियां न होने के कारण, ज्ञान इंद्रियां नहीं रहने के कारण यह विरक्ति की भावनाएं मन में जागृत करते हैं। परंतु कोई भी पापी ग्रह यदि तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में खूब खुशियां देने का कार्य करते हैं या आपके पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अतः जहां केतुदेव आपके प्रयासों के भाव में आकर अनेक प्रकार के बंद रास्तों को खोलने का कार्य करेंगे, समाज में आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। थोड़ी सी आपकी भुजाओं में पीड़ा रह सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी सी विवाद की भी स्थिति बन सकती है, परंतु आप अपने पराक्रम के बल पर निश्चित रूप से सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे। आपने किसी भी प्रकार की विस्तार की योजनाएं बना रखी थी तो वह केतुदेव के प्रभाव से पूर्ण होने वाले हैं। अब जहां तक राहुदेव का प्रश्न है तो ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि अभिष्ट कार्य सिद्धयो गृहे सुख स्थितिर भवेत। अभिष्ट कार्य सिद्धयो गृहे सुख स्थितिर भवेत अचंचलार्थ संचयाः छितो प्रसिद्ध कीर्तयः। अर्थात राहु यदि कुंडली में किसी शुभ भाव में आ जाए या शुभ भावेश से, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो यह जीवन में राजा के समान
सफलताएं देने का कार्य करता है। साथ ही साथ गोचर के संबंध में चंद्र राशि से प्रथम, दशम एवं नवम धर्म भाव में भी आकर राहुदेव जीवन में खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। या ज्योतिष ग्रंथों में ही इसके संबंध में यह भी कहा गया है कि प्रथमे दशमे धर्मे चंद्रादधि भवेत् तमः। प्रथमे दशमे धर्मे चंद्रादधि भवेत् तमः, बाल्यकाले सुखी सौ स्याद् वृद्ध काले महाधनी। अर्थात चंद्र राशि से प्रथम, चंद्र राशि से नवम एवं दशम में जब भी राहुदेव आते हैं, अनेक प्रकार के सुख के संसाधन उसे देने का कार्य करते हैं और वह जीवन में उस अवधि में निश्चित रूप से सुखी रहता है। परंतु यह तो आपके जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि राहु की क्या स्थिति है। दरअसल राहु एवं केतु की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जिस राशि में, जिस भाव में रहते हैं, उसी के अनुसार अपना फल देने लग जाते हैं। अतः आपके लिए मंगल देव अतिकारक ग्रह हैं और मंगल की राशि में आकर मंगल भी बलवान हो जाएंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है तो राहुदेव अभी सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं और सूर्य तो आपके राशि के ही स्वामी हैं, आपके लग्न के ही स्वामी हैं। अतः इस अवधि में आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप अपने अतिरिक्त कार्यों के बदौलत जीवन पथ पर सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे। पुनः राहुदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा और वह शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। परिणामतः आपको इस अवधि में सुख के संसाधनों में खूब वृद्धि होंगे। दरअसल शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं एवं आपके तृतीय भाव के स्वामी भी शुक्रदेव बनते हैं। अतः ज्यों ही राहुदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा, वह शुक्र के नक्षत्र में आएंगे, आपको उस अवधि में कर्म क्षेत्र में अनायास ही आशा से बढ़कर सफलताएं प्राप्त होगी। नौकरी, व्यापार, इसमें भी आपको खूब उन्नति होंगे। यदि किसी भी प्रकार की प्रमोशन रुके हुए थे तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि यह तो आकस्मिकता के ग्रह होते हैं और यह आकस्मिक रूप से कभी भी आपके भाग्य में खूब सफलताएं देने का कार्य करेंगे। यात्राओं का योग बनेगा, उन यात्राओं के कारण आपको सफलताएं प्राप्त होगी। विदेश से संबंधित आपके कोई भी कार्य यदि रुके हुए हों तो राहु के प्रभाव से अब उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप किसी भी प्रकार के शेयर, लॉटरी, सट्टे आदि से जुड़े हुए हैं तो राहुदेव इसमें भी आपको सफलताएं देने का कार्य करेंगे। कभी कभी आकस्मिक रूप से भाग्य का खूब साथ मिलेगा। पुनः राहुदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा, केतु के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु के केतु मित्र होते हैं, अतः आपके पराक्रम में उस अवधि में खूब वृद्धि होंगे। जीवन में हर प्रकार के सोचे हुए आपके कार्य पुनः आगे बढ़ चलेंगे। समाज में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि आप राहुदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, घर में मोर का पंख लाकर रखें, क्योंकि राहु एवं केतु तो सर्प का स्वरूप होता है। आपके मन में कभी कभी निश्चित रूप से असंतोष की भावनाएं जागृत करने का कार्य करेंगे, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रहे हैं। अतः कभी कभी आप भ्रमित भी रह सकते हैं। इसलिए हर एक प्रकार के निर्णय को सोच समझ कर लेना आपके लिए हितकर होगा। क्रोध की अधिकता रह सकती है, उस पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राहु एवं केतु का यह राशि परिवर्तन सिंह राशि के लिए निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में सफलतादायक रह सकती है। चाहे वह आपका व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वह पराक्रम का क्षेत्र हो, चाहे भाग्य का क्षेत्र हो, चाहे लाभ का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में इन दोनों ग्रहों के प्रभाववश आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।